अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन किराम आप अल्लाह के फضل व करम से खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, आजकल जो दौर चल रहा है खुशबू के मुतालिक वो ये है कि लोग इतर को छोड़ करके परफ्यूम की तरफ ज़्यादा माइल हो रहे हैं और लोग इतर के मुकाबले में परफ्यूम का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। इसी के मद्देनज़र बाज़ लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि परफ्यूम लगाकर नमाज पढ़ने से नमाज नहीं होती, लिहाजा अगर इंसान के बदन पर या कपड़ों पर परफ्यूम लगा हुआ है तो नमाज नहीं होगी। तो चलिए देख लेते हैं दारुल उलूम देवबंद का फतवा इस सिलसिले में क्या है। चुनांचे किसी साइल ने दारुल उलूम देवबंद से यही सवाल किया, जिसका उन्वान है परफ्यूम लगाकर नमाज पढ़ना कैसा है। साइल सवाल कर रहा है, परफ्यूम जिसमें अल्कोहल मौजूद हो लगाकर नमाज पढ़ना कैसा है। दारुल उलूम देवबंद की तरफ से जवाब दिया गया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्कोहल मिला परफ्यूम लगाना बेहतर नहीं, बिलखुसूस जब उस कपड़े में नमाज पढ़नी है। बग़ैर अल्कोहल का परफ्यूम भी दस्तयाब होता है। जहाँ तक जायज़ या नाजायज़ होने की बात है तो इसमें तफसील ये है कि अगर अंगूर, खजूर, छुआरे, किशमिश से बना अल्कोहल है तो ये नजिस होता है यानी नापाक होता है, उसका लगाना जायज़ नहीं, कपड़ा नापाक हो जाएगा। और अगर मज़कूरा अशिया के अलावा मसलन गेहूँ, गन्ना, शकरकंद, आलू वगैरह से तैयार होता है तो उसमें गुंजाइश है, वो नजिस नहीं होता। इसी तरह अगर केमिकल से तैयार किया गया हो तो उसके लगाने की गुंजाइश है। आजकल बिलअमूम दूसरे और तीसरे किस्म के तैयार शुदा अल्कोहल कसरत से मुस्तामल हैं, इसलिए हुक्म में तंगी और सख्ती नहीं, एहतियात बहरहाल बेहतर है। और जो यकीनी मालूम हो कि पहली किस्म यानी अंगूर वगैरह से तैयार शुदा है तो फिर एहतराज़ करना ज़रूरी है। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। तो नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि वीडियो को देखने के बाद आप इस मसले को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।